So hi guys, welcome to Unacademy NEET. I am Akanksha, your chemistry educator. और यार अब टाइम बहुत कम बचता है आपके एग्जाम में एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही प्रिसाइज राइट कंटेंट पर इस समय फोकस कर रहे हैं सच दैट आप वहां से शॉर्ट मार्क्स लॉक कर पाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यार इनफैक्ट अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस भी किया जाए तो समझ आता है कि यार कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर्स एब्सोल्यूट फेवरेट हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब टॉपिक्स बनते हैं काफी सारे चैप्टर्स में से जहां से आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा रहा है तो इन वन वे और द अदर फॉर्म ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज हो ही रहे हैं एंड दैट इज हाउ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ 4 मार्क्स इन 10 मिनट्स, यानी कि इस चैनल पर मैंने ऐसा सोचा है कि यार हर दिन मैं आपके साथ एक ऐसा 10 मिनट्स के आसपास का वीडियो शेयर करूंगी जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर लेंगे, यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे सच दैट अगर वहां से क्वेश्चन आए तो यार शॉर्ट आप उसको आंसर कर पाए एंड ये कोई रैंडम टॉपिक्स नहीं होंगे, एनालिसिस बेसिस पर मैं आपके साथ डेली वैसे ही टॉपिक शेयर कर रही होगी जो जरूरी है या फिर जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट में आते हैं, यानी जिनको ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। लेकिन हाँ, इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, यानी कि इसमें मुझे चाहिए आपका ढेर सारा प्यार। दैट मीन्स आकांक्षा मैम शुड नो दैट यस यू वांट दिस सीरीज, और फिर यार देखना मैम भी अपनी जी जान लगा देंगे एंड हर दिन आपको एक ऐसी वीडियो मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप फटाफट अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में 1K कमेंट्स दिखने चाहिए। सो आई शुड सी 1K कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन दैट यस आकांक्षा मैम वी वांट दिस, और हम इसको हर दिन सिंसियरली सीरियसली फॉलो करने वाले हैं, राइट। तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक से विच इज हाइब्रिडाइजेशन। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए भी हैं तो देखा होगा कि यार बार बार ऐसा पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कौन से ऐसे दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आइसोस्ट्रक्चरल हैं, यानी कि किनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यार किस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे, एंड उस बेसिस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर हमें मॉलिक्यूल की शेप पूछ ली जाती है और हम नहीं कर पाते, है ना। तो सब कुछ आज आपके लिए आसान बन जाएगा एक बारी जब आप हाइब्रिडाइजेशन को समझ जाएं। देखिए सबसे पहले तो किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर पाने के लिए हमारे पास होती है एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक। तो सबसे पहले आकांक्षा मैम आपको वही सिंपल सी ट्रिक बताने वाली है, ठीक है। यार आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, लेट्स से आपको वाटर दिया है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2, है ना। आपको क्या करना है, जो भी आपका मॉलिक्यूल गिवन है उसमें सबसे पहले आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेते हो। क्या करते हो, जितने भी उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके कंपाउंड में उसको फाइंड आउट कर लीजिए, उसको आप 8 से डिवाइड कीजिए। 8 से डिवाइड करने के बाद हो सकता है कि आपके पास कोई रिमाइंडर आए, है ना, और ऑब्वियसली जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक क्वोशिएंट P होगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आपका क्वोशिएंट आ रहा है ना, यार इस क्वोशिएंट को हम क्या मानते हैं कि आपके मॉलिक्यूल में इतने बॉन्ड पेयर हैं, और जो भी आपका रिमाइंडर आए उसको अलग से लिख लो एंड डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। तो यहां से क्वोशिएंट आपको बताता है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर दें तो आपको पता चलता है कि मेरे कंपाउंड में लोन पेयर कितना है। अब बहुत सिंपल है, यहां पर आप कैलकुलेट करते हो स्टेरिक नंबर, या मैं उसको डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ही बोल देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए बॉन्ड पेयर को लोन पेयर ऐड कर देंगे, है ना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऐड कर देंगे, और ऐसा करने के बाद जब आप लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इनका एडिशन करते हैं तो आपके पास ना नंबर्स आएंगे। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि आ सकता है 2, 3, 4, 5, 6, है ना, इनमें से कुछ भी। तो एक बार आपके पास ऐसे नंबर्स आ जाएं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को ऐड करने के बाद, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन आया है 2, इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन है। 3 आया है तो इसका मतलब sp2, 4 है मतलब sp3, सिमिलरली sp3d एंड sp3d2। हालांकि मॉलिक्यूल्स का शेप के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो प्लान किया है, वो आपकी होगी VSEPR थ्योरी, तो वो भी जल्दी आपको ऐसा 10 मिनट्स वाला वीडियो मिल जाएगा। बट देन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ लीनियर ज्योमेट्री होती है, यहां पर होती है यार ट्रायगोनल प्लेनर, sp2 के साथ रहती है ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 के साथ टेट्राहेड्रल, sp3d के साथ आपको मिलती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, फिर sp3d2 के साथ आपको मिलती है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो बस इतना अगर आपको मालूम है देन द क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इजी। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा
कि ये वाली जो ट्रिक है जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला जो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का है, जब भी आप इसको अप्लाई करते हो ना यार, एक बात ध्यान रखना कि आपको हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन नहीं, ये ट्रिक तभी वैलिड हो पाएगी जब आप हाइड्रोजन एटम के लिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रही होंगी। कितने? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। आइए इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद आई एम 200% श्योर हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं पाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर पूछा गया है कि मेरे पास लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल है ना। सबसे पहले वाटर से करते हैं शुरुआत। वाटर मॉलिक्यूल है और बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए अगर हम वाटर की बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6, है ना, क्योंकि आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताने आपके कंपाउंड में कितने हैं। तो यार ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे 6 प्लस हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, बट आपने अभी अभी सीखा कि आपको 7 कंसिडर करना है, तो ये आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 2020, इजंट इट? तो कितना आया? 20 आया। अब यार मेरे को क्या करना है, इस 20 को आई हैव टू डिवाइडेड बाय 8, राइट है। अब हमारे पास क्या होगा, 8 इंटू 2 क्या होता है यार? 16 होता है, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 4। अब आपको ध्यान होगा आकांक्षा मैम ने कहा था कि क्वेश्चन जो है दैट इज इक्वल टू योर बॉन्ड पेयर, और जितना भी आपका रिमाइंडर आता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर। दैट मींस मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन है यहां से कितना हो गया यार, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, है ना, बीपी प्लस एलपी। बेटा बीपी प्लस एलपी मतलब 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4, और मेरा हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3। कितना हुआ हाइब्रिडाइजेशन? sp3। दैट वाज ऑल। वाटर मॉलिक्यूल में आपको पता भी चल गया कि वाटर मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम यानी ऑक्सीजन होता है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। लेट अस से मेरे पास SF4 मॉलिक्यूल है यार, SF4 में भी सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का ही है, तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 7, है ना। फ्लोरीन के पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि तुम्हारे पास 4 फ्लोरीन है, सो यू मल्टीप्लाई इट बाय 4, तो आपके पास ये निकल कर आएगा इक्वल टू दिस इज 28 प्लस 6। बेटा 28 प्लस 6 विल बी इक्वल टू व्हाट? 34, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 34। अब 34 को आप डिवाइड कीजिए 8 से, तो आपके पास आएगा 8 इंटू 4 इज 32, रिमाइंडर बचेगा 2। तो मेरे पास रिमाइंडर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहां से मेरे पास बॉन्ड पेयर कितना है? 5, एंड लोन पेयर कितना आया? 1। दैट मीन्स मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 होता है 5, है ना। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3d। एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। सल्फर, सल्फर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 7, क्योंकि 4 फ्लोरीन है तो 7 इंटू 4, 28 प्लस 6, या 28 प्लस 6 विल बी 34। 34 को हमने डिवाइड किया, 8 इंटू 4 इज 32, तो 4 आपका आ गया क्वोशिएंट, और रिमाइंडर बचा 2 जिसको हमने वापस 2 से डिवाइड किया, तो एक लोन पेयर है। तो हमारे पास 4 प्लस 1 यानी हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है 5, विच इज sp3d, और यहाँ पर ट्रायगोनल बायपिरामिडल हो गया आपकी ज्योमेट्री। सो आई होप कि आपको बड़ा मजा आया, एंड कुछ मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन आप मुझे बताने वाले इन द कमेंट सेक्शन। सो ये आपका होमवर्क है कि अमोनिया के लिए और यार BeCl2 के लिए, ये 2 मॉलिक्यूल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। वही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन से 2 मॉलिक्यूल्स आइसोस्ट्रक्चरल है, तो उसमें आपको क्या चेक करना है कि दोनों ही मॉलिक्यूल्स के पास सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और सेम नंबर ऑफ लोन पेयर होने चाहिए। अगर 2 मॉलिक्यूल्स के पास सेम बॉन्ड पेयर और सेम लोन पेयर्स हैं, देन डेफिनेटली वो आपस में क्या बन जाते हैं? आइसोस्ट्रक्चरल बन जाता। बाकी आई होप कि आप सबने AIMT में एनरोल किया है। इस संडे यानी कि कल आपका पहला टेस्ट होने जा रहा है यार। कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर दिया है। आई मीन जब तक आप इस तरह से एग्जाम लाइक टेम्परामेंट बिल्ड नहीं करेंगे, भूल जाइए कि वो सही टाइम फ्रेम में सही स्पीड मेंटेन करते हुए आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए 2 से 5 बजे आपका टेस्ट होगा, बिल्कुल एग्जाम टाइम पर ही, है ना। एंड मेक श्योर कि सभी बच्चे इसमें एनरोल करा रहे हैं, और सिर्फ एनरोल कराना भर काफी नहीं है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग टुमारो राइट एट 2 PM, एंड उसके बाद अपना AIR आप मेरे साथ शेयर करेंगे, और फिर अपनी गलतियों का एनालिसिस करते हुए यही कोशिश करेंगे कि यार नेक्स्ट संडे होने वाले AIMT में हमारा स्कोर इंप्रूव हो। इस इंटेंट के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन योर स्कोर। और फिर
कैसी लगी आपको ये सीरीज एंड क्या आप गेस कर सकते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है? बट देन नेक्स्ट टॉपिक तभी आएगा इस चैनल पर जब मुझे समझ आएगा कि यस यू वांट दिस, सो मेक श्योर यू हैव हिट द लाइक बटन एंड साथ साथ 1K कमेंट्स मुझे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड टेक केयर.